हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और हम जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। चलो चौथे और पाँचवें दिन तो जल चढ़ा ही लेते हैं, फिर उसके बाद तो फिर हम लोग बंद कर देते, फिर नहीं चढ़ाते। तो मैंने यहाँ पर निकाली है चुनरी पैटर्न वाली साड़ी, उसके साथ निकाला है येलो कलर का ब्लाउज़, लंबी वाली माला। सब लोग बोलते हैं कि ये माला मेरी महाराष्ट्रीयन है। अब आप बताना कि महाराष्ट्रीयन है कि कौन सी है। फिर उसके बाद निकाले थे कंगन येलो कलर के। और अब मैं है तो नहा धो के तैयार हो रही हूँ। तो मैंने चलो साथ में एक शॉर्ट वाली रील भी बनाते, क्योंकि मैंने देखी थी किसी की तो मुझे बहुत पसंद आई थी, सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बनी तो बहुत अच्छी है, पर रिस्पांस ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि सॉन्ग उस पर बहुत अच्छा लगा है और सॉन्ग के साथ ये बहुत मैचअप खा रही है। क्योंकि चुनरी पैटर्न ही मैंने साड़ी पहनी थी और सॉन्ग भी उसमें कुछ चुनरी वाला ही लगा है, इसलिए। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सी तैयार हुई हूँ, क्योंकि एक गले में छोटे मंगलसूत्र है और एक मैंने बड़ा वाला डाल लिया, बस इतना ही। और कान में मैंने सोने की बाली मेरे डली है, तो मैं उसके साथ झुमका वगैरह कुछ नहीं पहनती हूँ। और ये साड़ी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ना चुनरी पैटर्न की साड़ियों में बहुत अच्छी लगती है और पूजा पाठ में तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगा कि नवरात्रि के हिसाब से तो बहुत ही प्यारी है ये साड़ी, और सस्ती भी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो चुनरी पैटर्न का क्या ही कहना, ये ऐसी डिज़ाइन है ना जो हमेशा सदाबहार रहता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लेकर आ गए गौरा जी और ईश्वर जी को पूजा करने के लिए बाड़े में, हमारे बगीचे में। तो यहाँ पर हम उनको विदा करेंगे, उनका आज विसर्जन करेंगे। तो हम पहले तो क्या था कि हमारे कुएं में पानी रहता था, पर अब नहीं रहता है, तो इसलिए अब हम उनको है ना घर पे ही बाड़े में उनकी पूजा करके और फिर उनको रख देते हैं। वो फिर किसी के भी हाथ है तो उनको नदी में या कहीं पर भी विसर्जन करवा देते हैं। नीचे कितने बीच है, खट्टे वाले नहीं है, खट्टे वाले जल चढ़ावे यहाँ तो एक एक खा लो बस। नहीं पके तो अच्छा लगते हैं, पर कितने देखो पीछे है बिल्कुल झाड़ में कितने लगे पके पके। अरे सारे बोलो, अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ। जिस जिसके रही तो पूजा कर। अच्छा हाँ, अच्छा तुम भी आ जाओ तो अच्छी बात है कि तुम भी आ जाओ, पूजा कर ले। और गौरा जी और ईश्वर जी की पूजा करने के बाद फिर हम लोग लेते हैं सुहाग। जैसे हम पहले दिन भी सुहाग लेते हैं और दूसरे दिन भी विसर्जन करते हैं ना, जब भी सुहाग लेते हैं तो पहले शिव जी को, फिर पार्वती जी को, फिर अपने सर में टीका और मांग में सिंदूर, इस तरीके से हम सुहाग लेते हैं। शंकर पार्वती हैं तो कर लो, चप्पल उतार के मैं इनके सब पूजा कर लेते। भगवान है तो हम 3 जने कर रहे, एक जन तुम और हो जाओ। गुड़िया करना तो गुड़िया कर ले, कछु नहीं हो, भगवान है तो। जावर कोई आए नहीं, हमने बुलाया भी नहीं, सब कोई करने हैं पूजा, सब कोई करे। हमारे इसमें करते नहीं। हाँ आपकी खेल दे, हमारे से करते हैं। आँखें में पानी फिर दे पानी। मैं भी आरती कर लूँगी। तो पैर के नीचे से दब रहा है। बहुत भयंकर। चलो पानी को, हाँ पानी फेर दो आरती पे से, थाली पे से। दी तुमने कल नहीं बोली थी, अब आज बोलना है क्या दीदी? हाँ तो बोलो तो है तो इतना चस्का रही है, बोलो तो कुछ जोर से बोलो। नहीं भूले नहीं बोलो, कल बहू को सिखा रही थी, आज भी खुद बोल गई। बता तो बोलो तो। हल्दी पे जल्दी को सम पे रंग कभी न छोड़ू मुकेश सिंह को संग। हाँ यार दीदी
जो तुझे आती नहीं। नहीं आती, बोलो मंजी जी। एक साल में एक बार पति के मामले में बस। अच्छा फिर हम तो ले लेते हैं ऐसे एक बार, पर ये नहीं आता। हमारे दीदी नहीं लेती, बड़ी दीदी नहीं लेती, बाकी के हम सब फिर भी अगर कुछ बात हो तो ले लेते। कई बार में तो आज के दिन अगर कोई को नाम हो ना, अगर कोई को नाम हो ना तो दीदी की वो इनके नाम राशि। बस मैं कोई मनी दी बोलो, ऐसे नाम ले बोलो। साल में एक ही बार ला। 1 2 3 4 5 मैं सुरेंद्र सिंह की भाई। वाह यार मंजी जी, 1 2 3 4 5 ये सुरेंद्र सिंह के भाई। हाँ यार मंजी जी। लो तो ऐसे नहीं पिलाते, दोनों को पिलाओ, दोनों को, दोनों को पिलाओ, दोनों को, दोनों को पिलाओ। बोलो तो कुछ, बोलो तो, बोलो तो। डिब्बे में डिब्बा भी कराने से कह रही, बोलो डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। और आगे और भैया लाखों में एक नाम तुम ले देना। ठीक है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हाँ। मेरा मोहन लाखों में एक। वाह यार। सॉरी फटी मैं तो मेरी संतान वाली बोलूंगी, लाखड़ी वाली है मंदिर जी। क्या बोली थी? टेबल पे गिलास, गिलास में पानी, मैं जगदीश सिंह की रानी। वाह बहुत अच्छे। हो गई चालू, ऐसे ही बना। नहीं आता दीदी, बोलते हैं इन मामलों में। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो 5-11 जितनी चाहो उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। जैसे पहले फर्स्ट दिन पूजा होती है ना, वैसे ही सेकंड दिन भी पूजा करते हैं। बस ये रहता है कि फर्स्ट दिन हम लोग बेसन के गहने वगैरह बनाते हैं, तो इस सेकंड दिन हम गहने वगैरह कुछ नहीं बनाते, बस ऐसे ही नॉर्मल पूजा करते हैं। और फिर परिक्रमा देने के बाद फिर हम भगवान जी के पैर पड़ के फिर से और फिर बिंडे भरते हैं। बिंडे भरना मतलब अनाज बोना एक तरीके से। तो 4-5 गड्ढे, 5 या 11 गड्ढे करके उसमें गेहूँ के दाने गड़ाते हैं और उसको पानी से सींच देते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं जैसे हम आपके बिंडे भर रहे ऐसे ही हमारे घर में भी हमेशा अंधन के ऐसे ही बिंडे भरे रहे। तो इस तरीके से हम बिंडे भरते हैं और फिर एक दूसरे की हंसी मजाक भी कहते कि अब हमने बिंडे भर दी तो अब हमको फसल काटने के लिए भी आना पड़ेगा। और फिर बाद में है तो जो नीचे गेहूँ गिरे थे ना, वो उठा लेते हैं, पल्ले में रख लेते हैं और वो हमारे अनाज के भंडार में हम डाल देते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में तो हम भगवान जी से पूजा करके खूब हाथ जो पैर जोड़ के माफ़ी मांगते कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। और हम लोग हर साल ऐसे ही हंसी खुशी आपकी पूजा करते रहे, बस ऐसा आशीर्वाद देना। तो ऐसे करके फिर हम गणगौर जी को अंतिम विदाई देते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला था कुआं तो अब हमारे यहाँ बचा नहीं, तो हम हैं तो उनको ऐसे ही पानी छींच देंगे और उनको पानी छींचने के बाद फिर हमको पीछे पलट के नहीं देखते और अपने ऊपर भी पानी छींच लेते हैं। और फिर जेंट्स लोगों में कोई भी उनको ले जाके और नर्मदा जी में सिराए आते हैं। तो आज खाने में बना है हमारे कटहर की सब्ज़ी बनी, सुबह बनी थी बट बच गई थी तो हम शाम में भी यही खा रहे हैं। तो सीज़न का फर्स्ट कटहर बना है हमारे यहाँ। और कई लोग बोलते हैं कि नवरात्रि में ऐसे कुछ कटहर नहीं खाना चाहिए, पर मैं बता दूं कि ये नॉन वेज में तो आता नहीं है, ये तो वेज में ही आता है। और हमारे खुद के घर पेड़ है तो हम उसमें से ही तोड़ के बनाते हैं, तो फिर नॉन वेज से इसका क्या लेना देना। और आयु को है ना कटहर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो वो बहुत दिन से जान खा रहा था कि मम्मा कटहर की सब्ज़ी बनाओ, कटहर की सब्ज़ी बनाओ। इसलिए आज हमने कटहर की सब्ज़ी बना ही ली और साथ में बनाए हैं चावल। तो हमारे यहाँ ना थोड़ी हल्की सी गीली कटहर की सब्ज़ी बनती है, पर खाने में बहुत टेस्ट लग रही थी, बहुत अच्छी बनी थी ये। और ये है ठेठा खुरमा जो मैंने पूजा के लिए बनाए थे। तो आप सोचोगे ये काले तो जल गए, तो ये जले नहीं है, ये गुड़ के है। और ये ठेठा जो बने हैं ये बेसन के हैं। तो ये हमारे यहाँ पूजा में बनते ही बनते हैं, बट मैंने इसको बनाना नहीं बताया क्योंकि मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ बनाना। और ये रहा नेक्स्ट दिन का व्लॉग, क्योंकि हमारे यहाँ ना इतनी बारिश हुई थी, ये देखिए मैंने गाड़ी ढाक के रखी थी फिर भी कितना पानी भर गया। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल एकदम सब बह के निकल गया था, इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी। तो रात में खूब बारिश हुई थी, उसके बाद भी सुबह भी देखिए बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है, खूब पानी उठा है, सूर्य देवता कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। और घर में है तो पूरे
कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि है ना गीले कपड़े थे ना, धोए थे, तो फिर मैंने ला के अंदर डाल दिए थे। अच्छा हो गया रात में, नहीं तो पूरे गीले हो जाते और फिर मुझे बहुत डांट पड़ती। क्योंकि है ना कभी कभी क्या होता है कि आपकी नींद लग जाती है तो